प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु ने और भी एक सुंदर वक्त दिया, हमें मिलकर के प्रभु का महिमा कर पाए। मुझे बहुत आनंद है कि वास्तव में प्रभु ने इतना महान सेवकाई है प्रभु ने हमको दिया है। प्रभु का एक सेवक बनना बोलेगा तो कितना श्रेष्ठ बात है। मैं बोलता हूँ इससे बड़ा भाग्यवान अवस्था है नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी प्रभु का सेवा करने वाला अनंतकाल प्रभु का सेवा करते रहेगा। आपको याद है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एकदम जैसा आत्मा ने जब याद दिलाया तो वचन पढ़ाना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 3-4 वचन है। कितना अनोखा वचन है। फिर श्राप न होगा, फिर श्राप नहीं होगा, और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और परमेश्वर के मेमने का नगर सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। उसका दास उसका सेवा करेगा। देखा, उधर भी आज जो प्रभु का दास है, उधर भी प्रभु का दास उसका सेवा करेगा। वे उसका मुंह देखेंगे। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, महान प्रभु का चेहरा देखने का मौका मिलेगा। प्रियो, और कुछ नहीं चाहिए, प्रभु का चेहरा देखना। मैं आपको बताना चाहूंगा इसका महत्व बहुत, उसको कैसा विश्लेषण करूं, देखिएगा। और उनका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। उनका नाम उनका माथे पर लिखा हुआ होगा। देखिए क्या अनोखा पदवी है। प्रियो, यहाँ पर भी प्रभु का सेवा करने के लिए मौका मिलना ये हमारे ताकत से नहीं होता प्रियो, प्रभु का अनुग्रह से मिलता है। प्रभु का बुलाहट पाया हुआ लोग, सब लोग प्रभु का सेवक लोग हैं। आप सबको प्रभु ने सेवा दिया है। प्रभु का सेवा कैसे करना है करके हम लोग कल देख रहा था, आपको याद है ना। मैं आशा करता हूँ जरूर आपको याद होंगे। प्रियो, प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में ये छोटा सा जीवन में अनंत काल का दर्शन में हमेशा उत्साह की बना रहना, तन मन से, है ना। जो सामर्थ्य है वो पूरा सामर्थ्य के साथ प्रभु का सेवा करना बहुत बड़ी बात है। एक दिन वो बात का मतलब प्रकट हो जाएगा, अपने किस दिल से, किस मन से, कितना उत्साह से, कितना प्रभु के खातिर बोझ लेकर के कार्य किया। कई बार लोग बोलता है प्रभु में आ गया तो कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये सब गलत उपदेश है प्रियो, झूठा उपदेश है। प्रभु ने हमें दिया हुआ हर एक कामों में उत्साह के साथ। अभी हमने देखा, अभी आज का कुछ बुद्धिमान लोग है तो प्रेरित पौलुस के बारे में भी बोलेगा वो तो क्या है, नकली आदमी है। ऐसे नहीं प्रियो, उन सबसे अधिक में परिश्रम किया करके बोलता है। कितना अनोखी बात है, हमें परिश्रम करना है प्रियो। और बात में एक सच्चा प्रभु का जन है तो उनको जिम्मेवारी है उसको निभाने के लिए, उसको बहुत उत्साह के साथ, बहुत आनंद के साथ, ये कोई दबाव में करने वाला सेवा नहीं है ना, आनंद के साथ सेवा करना। आपको याद होगा जब गलातियों 5 अध्याय का 13 वचन है ना, हमें कैसे सेवा करना उसके आखिरी भाग में विशेष लिखा है। आप पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्र शारीरिक कामों के लिए अवसर दे, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। देखा, प्रेम से एक दूसरे का दास बनो बोलने का मतलब एक दूसरे का सेवा करो। एक दूसरे का सेवा करने के लिए एक दूसरे का दास बनो। एक अपने आप को और भी छोटा समझो ताकि हम दूसरे का सेवा कर पाए। आज प्रभु में आने के बाद में थोड़ा समय पुराना हो गया तो अपने आप को बड़ा समझने लगता है। ऐसे नहीं प्रियो, हमें एक अपने आप को एक दास समझे या एक गुलाम समझ करके, मैं प्रभु का गुलाम है, वो भावना हमारे दिल में चाहिए हमेशा। वो अनंत काल तक प्रभु का सेवा कर पाएगा, प्रभु के चेहरे को देख पाएगा। एक एक वचनों में कितना अच्छा प्रकाश है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज जब आत्मा में इन वचनों को सुनेगा ना, जबकि अगर आमने सामने होता तो आपको बहुत और भी बहुत सामर्थ्य मिलता था, लेकिन यूट्यूब के द्वारा क्यों ना हो, परंतु ये वचन सुनने का आपको मौका मिल रहा है। आप प्रभु के आत्मा में होकर सुनिए। प्रेरित पौलुस अपने आप को हमेशा इस रीति में, आपको याद होगा 2 कोरिन्थी 4:5, जबकि ये अनुभव हमको हर प्रभु का दासों के जीवन में, दिल में ये चाहिए प्रियो। वो क्या बोलता है 2 कोरिन्थी 4:5 पे, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह को, मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। वो प्रभु है। अपने विषय में यह कहते हैं कि हम अपने विषय में ये कहता है, यीशु के कारण तुम्हारे सेवक है। देखा, यीशु के कारण हम तुम्हारा गुलाम है, तुम्हारा सेवक है।
दास है। क्या अनमोल अपना भावना है प्रियो। अनेक पवित्र लोग इस भावना से प्रभु की सेवा में उत्साही बनना बहुत बड़ी बात है। कल हमने देखा था कि हम प्रभु का सेवा कैसे करना, बहुत जलन के साथ करना, मन लगा कर करना, धूम लगा करके करना। मतलब एकदम बोलेगा तो बहुत हमें उसमें एक उत्साह चाहिए। मतलब यत्न करके करना, प्रयत्न करना। प्रयत्न करने का अर्थ उसके लिए कुछ भी होने के लिए तैयार। ऐसा एक अनुभव प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। आज हम प्रभु का काम करता है तो कैसे करता है। जब इस्राएल लोगों को भी जब व्यवस्था जब दिया था, आप बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है प्रिय। ये आपके जीवन में आपको जानना है। आज बहुत मसीह लोग क्या हो गया, आलसी बन गया। आलसी नहीं होना प्रिय। हम प्रभु के वचन क्या कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनकर उसको समझना। बहुत बातों का बहुत लोगों का उपदेश सुनने के टाइम पर बहुत दुख लेते हैं कि वो उत्साहियों को भी बुझा लेता है। क्योंकि वो बोलता है नहीं, मतलब वो सब अभी प्रभु ने कर दिया है, अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर वो उद्धार के बारे में, उद्धार का भी मैंने आपको बताया 3 काल का उद्धार है। उद्धार पाया, उद्धार पाते रहता है, उद्धार पाएगा। ये सारे बात को ना जानने वाले लोग एक ठोकर लगाता है। इसलिए प्रभु का वचन को सही रीति में जानना पड़ेगा। हमारे में 3 भाग है, आत्मा है, प्राण है, शरीर है। ये तीनों भावों का अवस्था उद्धार 3 समय में ये जानना है। पर ये नहीं जाना तो भी बहुत बड़ा धोखा है। जो भी विश्वास किया आत्मा का उद्धार हो गया, इसलिए वो तो मतलब उस दंड से बच गया। हम लोग खुशी मनाता है ना, रोमे 8:1 पढ़ करके। अभी उसमें बात करते करते याद आया तो रोमे 8:1 क्या बोलते हैं, अब जो मसीह यीशु में उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, बोलने का मतलब नरक की सजा नहीं। जो यीशु मसीह में है इसका मतलब उनका आत्मा का उद्धार हो गया। आपको बात समझ में आ रहा है ना। जो भी प्रभु यीशु में विश्वास किया, जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके अपना उद्धारकर्ता का रूप में ग्रहण किया है, प्रयोग सच्चा दिल से आपसे मन फिर करके इस नया जन्म का अनुभव पाया हुआ हरेक लोग दंड से बच गया। बोलेगा तो अनंत काल का नरक के आग से बच गया। परंतु अभी तक उनका प्राण का उद्धार नहीं हुआ, उनका शरीर का उद्धार नहीं हुआ। उसके लिए प्रियो ये मेहनत है। इसके लिए आपको ये वजन दे रहा है, क्योंकि आपका प्राण का उद्धार के लिए ये वजन चाहिए। ये वजन अगर आपके पास नहीं आएगा, ये वजन के अनुसार जीवन को तैयार नहीं करेगा तो फिर नुकसान है हमारा। ये वचन, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप वचन को तुच्छ ना करो। ये वचन को हमेशा स्वीकारना। बहुत कुछ आपके साथ बात करने के टाइम है ना, मेरे अंदर से नदियां बहता है। आपको मालूम है ना, याकूब ने भी जब कहा था, याकूब का पत्री उसके पहला अध्याय है ना, उसका 21-22 वचन, याकूब पहला अध्याय का 21-22। इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके इस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। इस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। देखा, प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्राणों का उद्धार करने वाला कौन है? ये वचन को अमल करके वचन पर चलने वाला प्राण के उद्धार में बैठते जाता है। आगे बोलता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। प्रिय सिर्फ वचन सुनने से काफी नहीं है, वचन पर चलने वाला बनो। कितने लोग वचन सुनता है प्रियो, पर उस पर चलता ही नहीं। मेरे प्रिय पवित्र भाई बहनों, मैं आपसे नम्र विनती करता हूं, ये वचन सुनने के बाद में उस पर चलने वाला बनो। और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाले ही नहीं। आज बहुत लोगों का जीवन में सिर्फ सुनने का काम है। आया, सुना, गया, कुछ भी काम नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा झूठे उपदेश के लोग वो भी काफी है बल्कि सिखाता है प्रयोग गलत, वो धोखा दे रहा है। आप सच में आप सेवकाई, सच्चा सेवकाई को पहचानना प्रियो, प्रभु का वाणी है। प्रभु ने ऐसे आपको सुना करके मर भेज दिया? नहीं प्रियो, प्रभु ने ये जो वचन सुनाया, किसने सुनाया? आगे देखिए, जो अपने आप को धोखा देता है। जो वचन सुन करके उस प्रकार अगर जीवन नहीं बिताता, उसको अगर नहीं मानता, वो व्यक्ति क्या किया? अपने आप को धोखा दिया, अपने आप को धोखा देता है। शायद मुझे सुनने वाला प्रियो, कितनी बात प्रभु ने आपसे चाहा,
पर तो आपने वो काम नहीं करके अपने आप को धोखा दिया होगा। आप परखो। आज तक प्रभु के वचन को मान करके चलने वाला बनता तो आज काम पर आप पहुंच जाता था शायद। बहुत बड़ी बात है प्रियो, परखना है। ये वचन जानना काफी नहीं प्रियो, वचन मानना है। वचन मानने से आशीष आएगा, नहीं तो धोखा लाएगा। अभी इसराइल को क्या बताया था, अभी आपने जो पढ़ा था ना, वापस पढ़ेंगे उसको 28 का, मतलब 47 अच्छा हाँ, मतलब अनुवाद 28 अध्याय का 47-48। तू जो सब पदार्थों की बहुताई होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। हाँ देखा, अगर आनंद और प्रसन्नता के साथ, कैसे सेवा करना, आनंद और प्रसन्नता के साथ नहीं करेगा तो आपके जीवन में आप अपने आप श्राप लाएगा। देखा, वही बात है यिर्मयाह 48 का 10 आपको भाई हाथ है। जो भी यहोवा का काम आलसीपन से करता है वो श्रापित है। अब यहां पर भी इस्राएल को प्रभु बोलता है तुम कैसे सेवा करना है, कैसे करना, आनंद और प्रसन्नता के साथ। ऐसे नहीं चेहरा उदास निराश करके, अरे आपको प्रभु ने इतना आशीष दिया ना, अरे कम से कम आज भी सुबह उठने के लिए आपको ताकत दिया, उठ करके काम करने के लिए प्रभु ने मतलब ये दिया। कितने लोग पार्टलिस पड़ा है भाई, वो बिस्तरे से दूसरे का सहारा बिना एक ग्लास पानी तक नहीं पी सकता, पर तो प्रभु ने आपके ऊपर कितना बड़ा अनुग्रह उंडेला। आप प्रभु की सेवा आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ कर पा रहा है कि नहीं, ये जानना। ये समय कितना खतरनाक समय है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें बहुत उत्साह की बनकर रहना चाहिए। अपने जीवन में हमें मिला हुआ यह मौका नष्ट नहीं करना, और ऐसा नहीं करेगा तो आगे क्या बोला, इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी। देखा, विरोधियों का सेवा करना पड़ेगा, प्रभु की सेवा नष्ट हो गया। प्रियो, मैं एक बात आपको मैं आपको इसलिए आपको बताया ना, कल भी मैंने कितने लोगों का बात बताया, प्रभु का दिल को प्रसन्न करने वाले लोग है ना। पिता पुत्र को भेजा, पुत्र ने पिता का दिल को खुश किया, हमने देखा। फिर हमने देखा था फिनेगास ऐसा काम किया क्योंकि प्रभु का दिल का उस उर्वर उंडेलने वाला क्रोध को बुझा करके प्रभु का दिल को आनंद किया। फिर हमने देखा येहू का बारे में, येहू जो प्रभु का प्रसन्नता का काम किया करके हमने देखा। फिर हमने देखा अपोलोस का बारे में, अपोलोस ने क्या किया, अपोलोस मतलब प्रभु की आत्मा में वो बहुत उत्साही था। फिर हमने किसके बारे में देखा, तीतुस के बारे में देखा ना। मैं एक बात आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, वो अति उत्साही था, अति उत्साही। आपको याद है ना, वो वचनों को मैं दोहराना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं। प्रियो, एक बात जानना, हमारा उत्साह को स्वर्ग देखता है। आज आपको मालूम है, नए नियम का मंडली में सबसे अधिक उत्साही प्रभु का प्रभु का श्रेष्ठ दास प्रेरित पौलुस के बारे में कुछ बात मैं आपको बताना चाहूंगा। कितना अनोखा बात है प्रियो, जरूर मतलब एकदम प्रभु के कदमों पर कदम में जाकर चला हुआ महान प्रभु का दास है। अपनी पीढ़ी में प्रभु के लिए इतना अच्छा उत्साह के साथ सेवा करके प्रभु के पास आज वो आनंद मनाता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मुझे प्रेरित पौलुस बहुत पसंद है क्योंकि इतना दिल के साथ दिल लगा करके बहुत उत्साही होकर के मिला हुआ समय को, जो सच्चाई जाना है वो सच्चाई को कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं पीछे हटा। आपको मालूम है, पत्रोस का जीवन में भी कमी देखा तो पौलुस छोड़ा नहीं, उसको सामना किया। आप देखिए, और इतना हिम्मत है, मतलब प्रभु की सच्चाई के लिए प्रियो, हमें सच्चाई के लिए खड़ा होना है। पत्ते वजन, पत्ते उपदेश, इस वजन से उपदेश में से थोड़ा भी पीछे नहीं जाना प्रियो। मैं ये चाहता हूं, इस पीढ़ी में कोई भी साथ नहीं दिया तो भी ये सच्चाई के लिए खड़ा होने के लिए बिल्कुल निर्णय लिया है। मुझे मालूम है कुछ भाई बहनों को प्रभु ने मुझे दिया है, वो लोग भी किसी कारण पीछे नहीं हटेगा, कई लोगों को बहकाव में जाएगा, मैं उनका बारे में चिंता नहीं करता, क्योंकि जो सच में जो पत्ती वजन को चाहता है, जो वास्तव में प्रभु का महिमा चाहता है, प्रभु के लिए समर्पित है, प्रभु का बुलाहट का गौरव जाना है, मैं उनके प्रति प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जरूर प्रभु ने नासिक में कुछ लोगों को देखा है प्रियो, एकदम प्रभु का सत्य वचन के लिए भूखा प्यासा है और हमेशा प्रभु की सच्चाई के लिए कितना भी कुछ भी होने के लिए वो तैयार है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप भी जानते हैं कि वो कौन कौन है।
तो मैं आपको बताऊं, सत्य वचन के लिए प्रियो, हर बात में प्रभु के काम बहुत उत्साह से करते जाओ। जो भी प्रभु ने हमें अवसर दिया, सामर्थ्य दिया, सब प्रभु की महिमा के लिए करो। अनंत काल का दर्शन में उन कामों को करना। प्रेरित पौलुस के बारे में कुछ बात मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत बहुत अनोखी बात है। बहुत प्रार्थना के साथ अब मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे साथ चलोगे। जब प्रेरितों का उसका 22 अध्याय का 3रा वचन पढ़ना। प्रेरितों का 22 अध्याय का 3रा वचन। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ हाँ। जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादा की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया बाप दादाओं की व्यवस्था वगैरह ठीक रीति में सिखाया गया। और परमेश्वर के लिए ऐसे धुन लगाया था। देखा, परमेश्वर के लिए ऐसा धूल लगाया था। आप देखिए, परमेश्वर के प्रति में ऐसा धूल लगा करके चलता था। जैसे तुम सब आज लगाए हो। लगाया हो, देखा। और प्रभु की सेवा धूल लगा करके करना, वो प्रयोग आपको समझ में आया? एकदम आगे आग, प्रभु के लिए आगे आग। क्या बात है प्रिय, थोड़ा भी कुछ भी बोलो, थोड़ा भी पीछे हटने का नहीं। सच्चाई को थामने के बाद में, सच्चाई जानने के बाद में धूल लगा करके एकदम उसमें एक भारी लेवल में, ये बातों को जानना कितना अनोखा बात है। आप देखिए प्रियो, प्रभु को जानने में, प्रभु को पाने में, प्रभु को प्रसन्न करने में क्या उनके जीवन में उत्साह था। निश्चय प्रियो, पवित्र लोगों के जीवन में ऐसा एक गुण चाहिए। प्रेरित पौलुस के जीवन सही में पवित्र लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक गवाही है, एक बहुत बड़ा एक मतलब आदर्श है। हमारे लिए सब कुछ बात का आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पीछे चला हुआ, मैं पीछे चला करके गवाही दिया हुआ प्रेरित पौलुस का जीवन जरूर हमारे लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। मैं और भी कुछ बात उनके बारे में बोलूं। गलातियों का पत्री उसका 1 अध्याय का 13-14 वचन, मतलब वहां पर प्रेरित लोगों ने पौलुस को एक काम सौंपा। उस विषय में हम देखते हैं कि गलातियों का पत्री 1 अध्याय उसका 14 वचन। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ाता जाता था और अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। मतलब आपका उसमें नहीं आया, आप 13 से पढ़ेगा। यहूदी मत में जो पहले मेरे चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताया और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था। मैं मतलब उसमें मैं अधिक तीव्र होकर के अधिक बढ़ते जाने वाला मैं था, मत के लिए, धर्म के लिए। देखा, यहूदी मत के लिए बहुत जलन के साथ काम करने वाला था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब इसलिए वो मंडली को बहुत ज्यादा सताया। मंडली को सताने वालों में भी वो बहुत आगे था। मतलब यहूदी लोगों में उनकी समप्राय के लोगों से बढ़ करके वो क्या कर दिया, प्रभु के लोगों को सताता था। आप देखिए वो वचन दोनों आप मिलकर के थोड़ा पढ़ कर देखना। उसकी उम्र में इतना भयंकर रीति में प्रभु के लोगों को सताने वाला कोई नहीं था। इतना वो मतलब धर्म की का बातों पर जलन देखता था। उन्होंने जब सच्चाई जाना तो उन्होंने प्रभु के लिए उसी जलन के साथ प्रभु का सेवा किया। इसलिए उसी गलातियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़ना। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया तो याकूब और केफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए और वे खतना किए हुए के पास केवल ये कहा कि हम कंगालों की सुधि ले। सिर्फ कंगालों की सुधि लेने के लिए उन लोगों ने कहा, और इस काम को करने का मैंने आप ही यत्न करता रहा। इस काम को करने में मैं हमेशा यत्न करते रहा मतलब उत्साह के साथ, बहुत जागृति के साथ मैं उन कामों को किया। बोले का अर्थ क्या है कि जो भी प्रभु की महिमा के लिए सौंपा जाता था वो काम प्रेरित पौलुस बहुत उत्साह से करता था। एक उत्साही होना प्रियो, यत्न से करता था। उसका प्रयोग सब आपको मालूम है,
यत्न से करता था। मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा प्रियो, हमारे अंदर दूसरे के प्रति, मंडली के प्रति एक बड़ा उत्साह चाहिए, है ना। आत्माओं के प्रति बहुत बड़ा एक बोझ चाहिए प्रभु में आने के बाद में। आपको मालूम है, मतलब यहूदी लोग पौलुस को इतना सताता था, लेकिन उनका दिल की इच्छा क्या है, वो भी ये सच्चाई को जाने, वो भी बच जाए। प्रभु में आया हुआ व्यक्ति को आत्मा का एक बोझ चाहिए, आत्मा को जीतने के लिए एक उत्साह चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है प्रिय। परमेश्वर का जीवन में वो बात हम देखते हैं ना। रोमियो का पत्री उसका रोमियो उसका 9 अध्याय का 3रा वचन पढ़ना। रोमियो 9 अध्याय का 3रा वचन। क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए हाँ। जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबीय है, हाँ। स्वयं ही मसीह के शापित हो जाता। बार हम बोलने का अर्थ क्या है कि वो बचना चाहिए। जैसे एक बार मूसा ने बोला ना, प्रभु अगर उनको मारना है तो उससे पहले मुझको मार दो, पर उनको बचाओ। ऐसा एक बोझ देखा, आत्मा को जीतने के प्रति प्रयोग है। अपने सुजाद वाला लोग प्रभु को जानना चाहिए, वो लोग प्रभु में आना चाहिए। हाँ, उनका जलन मनता स्वर्ग को देखता है प्रियो, है ना। उसी का 10 अध्याय का 1 वचन पढ़ना। रोमियो 10 का 1। हे भाइयों, हाँ। मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है हाँ। कि वे उद्धार पाए। उद्धार पाए, वे उद्धार पाए। ओह देखा, प्रभुदास को बहुत सताने वाले लोग था। जहां पर भी प्रभुदास जाता था, ये लोग पीछे आकर के वहां के लोगों को बहका करके पिटाई करता था, पथरवा करता था, लाठी मारता था, भगा भगा करके इतना तकलीफ दिया। तभी भी पौलुस का दिल में उनका प्रति कितना प्यार था प्रियो, कितना जलन बनता। वो लोग भी सच्चाई को जाने, वो भी उद्धार पाए। उद्धार के बारे में हमें एक अच्छा दर्शन चाहिए। उसका 11 अध्याय का 14 वचन। रोमियो उसका 11 अध्याय का 14 ताकि वचन। किसी रीति से हाँ। मैं अपने कुटुंबियों की जलन उत्पन्न कर कर हाँ। उनमें से कोई एक का उद्धार कर पाऊं। हाँ, क्या बात है प्रियो, क्या आपका वो उस भजन का ट्यूनिंग समझ में आया। कैसे भी क्यों नो मेरे प्रियजनों में से एक का उद्धार हो जाए, एक आत्मा बच जाए। प्रियो, आपके अंदर उस प्रकार का जलन है क्या? आत्माओं को प्रति ऐसे एक बोझ है क्या? प्रभु में आया हुआ सच्चा भक्त के दिल में ये बोझ, ये दर्शन स्वर्ग देता है। उस आत्मा को बोझ के साथ अगर हम काम नहीं करता प्रियो, प्रभु को वास्तव में कितना दुख रहेगा। प्रभु पौलुस को एक फलदायक जीवन के लिए अलग किया, बहुत फल लाया। आत्माओं के लिए, नाश में जाने वाला आत्माओं के लिए उनको बहुत बोझ था। जब 1 कोरिन्थी 9 अध्याय का 22 वचन पढ़ो। 1 कोरिन्थी 9 का 22। मैं निर्बलता के लिए निर्बलता सा बना। मैं निर्बलों के लिए निर्बलता सा बना। कि निर्बलता को खींच लूं। निर्बलों को मैं खींच लूं। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना। मैं मतलब सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कर पाओ। प्रेज द लॉर्ड। आप देखो प्रियो, प्रभु में आने के बाद ये स्वर्गीय दर्शन पाया हुए लोग धन्य लोग। इस अनुभव में रहने वाले लोग मतलब किसी के साथ भी उसी के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार। आत्मा जीतने के लिए, आत्मा को जीतने के लिए बहुत मनोहर बात है प्रियो, बहुत मनोहर बात है। वो प्रयोग वापस एक बार पढ़ेंगे उसको। मैं निर्बलत्व के लिए निर्बल सा बनना। उन निर्बल लोगों के लिए, उन निर्बल लोगों के लिए मैं उनकी जैसा बना कि निर्बलों को खींच लो। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना। मैं सब मनुष्य के लिए वो जैसा है वैसा बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कर पाओ। एक का उद्धार, मतलब हम उद्धार कर सकते हैं क्या? नहीं, उद्धार करने वाला प्रभु है, लेकिन आत्मा का उसका बोझ है प्रियो, है ना। ऐसे शब्दों को पौलुस ने कहा हुआ बात अगर आज हम बोलेगा तो उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग बहुत कड़ा हो जाएगा क्योंकि लोगों को प्रभु के आत्मा का कार्य मालूम नहीं। प्रियो, ये बोझ की बात कर रहा हो, ऐसे एक बड़ा बोझ खयाम पर भी भेजा, प्रभु का कृपा से मुझको भी मिला।
जो देश में गया वो देश में से लोगों को जीतने के लिए दिन रात परिश्रम किया प्रियो। मैंने नहीं, प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का कृपा मिला, वो प्रकाश मिला। मैं इसलिए ना ये ठंडापन अवस्था में लोगों को देखता है तो मुझे बहुत जलन होता है। अरे प्रभु का अनुग्रह पाने के बाद इतना सुस्ती, इतना आलसीपन। आप सोचो प्रियो, मैं इस हमारा नासिक में महाराष्ट्र में क्यों हूं? मैं इस महाराष्ट्र के लोगों को जीतने के लिए हूं। और आप में से कितने लोग महाराष्ट्रियन को मैं पूछता हूं, कितने लोग ये जलन है? मैं जब केरला में भी जाता था ना, मैं केरला के लोगों को जीतने के लिए दिन रात में परिश्रम किया और गांव गांव में, घर घर में जाकर के प्रभु का संदेश सुनाया। ये तो मैं मतलब आपको बोलने का अर्थ मैंने किया ऐसे नहीं, प्रभु का प्रेम मुझे विवेश किया, आत्मा का बोझ दिया प्रभु। नाश में जाने वाले आत्माओं को कैसे भी जीतने के लिए ऐसे एक उत्साही मन चाहिए प्रभु। आपका दर्शन को नष्ट ना करे प्रभु। प्रभु ने किसके लिए बुलाया वो जानो, प्रभु का काम में बढ़ते जाओ। जरूर जैसे जैसे प्रभु का काम में बढ़ता है तो प्रतिकूल भी बढ़ता है। प्रभु प्रतिकूल बढ़ा नहीं, प्रभु यीशु मसीह बढ़ा है। प्रभु की ओर देख करके काम करना। मैं जो भी मतलब अभी थोड़ा ठंडी शुरू हो गया और कोरोना के कारण बहुत लोगों में आत्मीय जीवन में ठंडापन का अनुभव आया। प्रियो पवित्र लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के लिए अलग किया है तो आप पवित्र जन है। पवित्र जन जरूर जो पाव में जी रहा है उनको जीतने की प्रयास करो, कैसे भी वो शैतान के मुंह से उसको निकालो प्रियो। जैसा प्रेरित पौलुस हमारे लिए कितना बड़ा एक नमूना बना, आदर्श बना प्रियो। इस पीढ़ी में हम दूसरे के लिए एक प्रोत्साहन बने, एक आदर्श बने। कितना अनोखी बात है। और लोगों को भी प्रोत्साहन करो, उनको भी भेजो प्रभु का उस प्यार बांटने के लिए। अपने जीवन में एक सच्चा आदर्श चाहिए प्रियो। प्रेरित पौलुस का बोझ के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। वो प्रभु का दास का जीवन हमारे लिए कितना प्रोत्साहनदायक है, कितना बड़ा आदर्शमय है प्रियो। और क्या चाहिए आप देखिए, थोड़ा भी ठंडापन की अवस्था नहीं, प्रभु के लिए एक जलन मन, आत्माओं को जीतने के प्रति, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के प्रति, प्रभु के शरीर को बांध काम करने के प्रति कितना बड़ा दर्शन है। ओ मैं ये सोचता हूं, अग्रिपा राजा के सामने खड़ा होने के समय में प्रेरित पौलुस से गवाही देता है, हे अग्रिपा। ओ मैं तो ये सोचता ना क्या बोल लिए है ना, जब प्रेरितों का 26 का 19 वचन में अतः हे राजा अग्रिपा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। मैं उस स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाली। ओ देखा, आज तक इतनी प्रतिकूल में भी मैं प्रभु के प्रति एक जलन मन के साथ मुझे मिला हुआ वो दर्शन को पूरा करने के लिए मैंने दौड़ा। इसलिए जब दूसरा तिमोथी 4 का 7-8 में बोला, मैंने मेरा दौड़ पूरा किया। प्रियो हमें मिला हुआ ये दौड़ को मैं पूरा किया करके आज का दिन अनेक पवित्र लोगों को गवाही देना आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इतना आत्मा में ऐसे बातों के समय में भर जाता हूं। आप मेरे सामने होता तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं कैसे आपको समझाऊं। प्रियो बहुत आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है प्रियो। एक एक आत्मा जीतने के समय में आपको मालूम है, ओ दिल इतना आनंद से मगन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा इतना आनंद हो जाता है, प्रभु बहुत खुश हो जाता है। आत्मा जीतने के बाद भी मैं आपको बोला ना, ये हमारा कोई काम नहीं, प्रभु का काम है। प्रभु भेजाता है, प्रभु उद्धार करता है, प्रभु मंडली में मिलाता है। लेकिन प्रभु के हाथ में उपयोग होने वाला एक बर्तन बनना, प्रभु हमें इस्तेमाल कर पाए, प्रभु के हाथ में एक उपयोगी बर्तन बन जाए। क्योंकि प्रभु को आज बोलने के लिए मुंह चाहिए। वो किसका मुंह है? मेरी और आपका मुंह है। प्रभु को चलने के लिए आज पाव चाहिए। किसका पाव है? मेरी और आपका पाव है। प्रभु को कुछ देने के लिए, ट्रैक देने के लिए हाथ चाहिए। किसका हाथ? मेरी और आपका हाथ। प्रभु मुझको और आपको इस रीति में इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्या? और प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो बहुत धन्यवाद है ना। वो आत्मा का वो बोझ चाहिए, वो दर्शन चाहिए। प्रेरित पौलुस के जीवन के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद फिर उनका प्रयास किया ना, वो भी एक बड़ा बोझ की बात है। वही गलातियों उसके 4 अध्याय के 19 वचन में आप देखिए प्रियो, प्रभु का दास का वेदना, प्रभु का दास का बोझ, प्रभु का दास का दर्शन कितना भारी है। गलातियों 4 का 19, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जैसे से पीड़ा सहता हूँ। देखा, सिर्फ आत्मा जीतना काफी नहीं, उन लोगों को मसीह में सिद्ध करना, उन लोगों को मसीह में बढ़ाना, उन लोगों को मसीह के स्वभाव में सिद्ध करना। तो क्या आशा है ना, सच में प्रिय।
मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा दिल खोल कर देखो, आपके प्रति मेरे अंदर वो भूख प्यास है। मैं इसलिए दिन रात प्रभु को उपस्थिति में बैठ करके प्रभु को मैं पूछता हूँ, प्रभु आज पवित्र लोगों को आप क्या देना चाहता है, आप मुझको दो, मैं वही बात उनको दूंगा। मैं रोज प्रभु को बोलता हूँ। सच में प्रियो, क्या आपका दिल ये इच्छा से भरा हुआ है? आप इस बात के लिए उत्साही है? प्रभु के साथ आप बैठ करके प्रभु के आलोचना सुनने में उत्साही है? प्रभु का दास का इच्छा है जो भी प्रभु ने दिया है उसमें एक भी कमजोर ना हो, वो सब लोग मसीह के रूप बन जाए, मसीह के स्वभाव में बन जाए। तो कितना उसके लिए वो आपको याद है, जब उसके आगे कोलोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय है, कोलोसियों उसका पहला अध्याय 28-29, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। पहली बात मतलब इतना स्वर्गीय ज्ञान की बात मैं आपको जो बताने वाला बात है ना, ये नर्सरी स्कूल का बच्चों के लिए नहीं, ये सच में प्रभु का एक अच्छा योद्धा सीख करके प्रभु का खेती में काम करने वाला बनने के लिए, एक्चुअली ये एक सच्चा सेवक के लिए प्रोत्साहन की बात है। और मैं विश्वास करता हूँ हर एक पवित्र लोग एक सेवक है ना। अभी मैं शुरुआत में बोला ना, प्रभु का सेवक हमेशा प्रभु का चेहरा देखेगा। चेहरा देखना चाहता है ना, आप प्रभु का चेहरा देखना चाहते हो, ओ प्रभु का धन्यवाद प्रियो, प्रभु का चेहरा देखना काफी है प्रियो। ओ कितना सुंदर चेहरा प्रियो। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कई बार लोग बोलता ना, कोई मर गया तो हम फिर स्वर्ग में मिलेंगे, उधर खुशी मनाएंगे, स्वर्ग में खुशी खुशी है। और तो एक बात मैं आपको बताऊं, उधर जाकर किसी को नहीं ढूंढेगा। प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद में फिर वो नजर इधर उधर से जाएगा ही नहीं। यीशु मसीह को मिलने के बाद में प्रियो वो इतना बात की कुछ बात आप ढूंढेगा नहीं। आपको आत्मा में वो प्रकाश मिलना चाहिए है। वो प्रकाश अगर आपको मिल गया तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है। यहाँ पर पढ़िए, इसके लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ कार्य प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। देखा, तन मन लगा करके मुझे जो सामर्थ मिला, वो सामर्थ पूरा सामर्थ मैं लोगों को मसीह में सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, है ना। प्रभु के प्रति कितना जलन मन है प्रियो, प्रभु के प्रति कितना एक जलन मन है। उसका दूसरा अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। देखा, मतलब उस बात के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा प्रियो, उसके लिए वो क्या करता है, बहुत बड़ा हमारा परिश्रम करता है, एक लड़ाई लड़ता है। बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा लड़ाई लड़ता है प्रियो। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु में लोगों को सिद्धता की ओर करना, ये प्रभु के दासों के लिए एक बड़ा लड़ाई की बात है। आज कितने प्रकार मैं प्रोत्साहन देता हूँ, तभी भी मैं देखता हूँ बहुत लोग उसमें इतना उत्साही नहीं है ना। कितना भी प्रोत्साहन देता है लेकिन उनको वो प्रोत्साहन उनको शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, हमें आत्माओं का बोझ चाहिए। आत्माओं को कैसे जीतना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इन कामों को करना प्रियो, है ना। आज प्रभु ने हमको नियुक्त करके रखा है। मैं कई बार कहने वाले एक दृष्टांत यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। एक बार एक शू कंपनी ने एक व्यक्ति को मतलब उसका कैसा है, उसका सेल वगैरह कैसे चलेगा, मतलब लोग लेगा क्या शू, ये बात को जानने के लिए एक आदमी को एक दूर एक गांव में नियुक्त किया। उनको अच्छा तंगा और सब कुछ बहुत अच्छा प्रबंध था। ये सब कुछ दे करके वायदा करके भेजा। वो व्यक्ति गया उधर जा करके, क्या तुमको शू चाहिए क्या है, तो मतलब बोला नहीं चाहिए शू, क्या क्या करना है इधर हमको गांव में क्या करने का, है ना। तो कई लोगों को पूछा, वो 2-3 महीना उधर सब गांव में घुमा और कई गांव में घुमा। आखिर में उन्होंने कंपनी को बोला, और 3-4 महीने का तंगा तो पाया, परंतु वो बोला उधर किसी को शू का कोई डिमांड नहीं है। अब देखिए, उसको अच्छा ऑफर था, उसको अच्छा मतलब तंगा था, सब कुछ अलाउंस था, बहुत कुछ था, वो सब पाया, लेकिन वो आकर काल ही आया। वो बोला उधर किसी को कोई इच्छा ही नहीं। बोला वो सर क्या पूछा, क्या तुम मतलब शू चाहता है क्या, लोगों को एक ही बात पूछा, शू चाहता है क्या है। परंतु उस कंपनी ने और एक व्यक्ति को नियुक्त किया।
उसको मतलब बहुत समझदार देखा, थोड़ा मन अच्छा लेगा उनके इंटरव्यू लेने पर, उनको नियुक्त किया। वही सेम गांवों में ये व्यक्ति गया, उन्होंने जाकर के उधर का लोगों को बोला, देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अभी आपका भाव कितना टूटा हुआ है, आपका अंगुलियां क्यों पत्थर पर पाव लगा, है ना। वो लोग मतलब चप्पल तक भी नहीं पहनते थे, बहुत कम लोगों के पाव में चप्पल था। तो उन्होंने बोला, देखो मैं एक आपको बताना चाहूंगा, देखो अभी मैंने शू पहना है, मेरे पाव देखो कितना सुंदर है ना। क्योंकि अभी आपको मालूम है इधर कोई अच्छा रोड नहीं, इसलिए चलते चलते जरूर मानव पत्थर पर अपना पाव लगेगा, वो फट जाता है, खून बहता है। और उसके अलावा आपको मालूम है नंगा पाव चलने के टाइम पर कीड़ा घुस करके आप कई प्रकार का बीमार हो जाएगा। आपको मालूम है एक बार डॉक्टर के पास गया तो कितनी पैसा खर्चा होता है, 4-5 हजार रुपया कम से कम खर्च होता है। पर तो आप देखो ये शू सिर्फ 100 रुपये का है, 100 रुपये का शू। अगर ये 100 रुपये का शू आप पहनता, पहली बात आपका हेल्थ अच्छा होता और आपको ठोकर नहीं लगता, आपको खून नहीं बहता, आपको बीमारी नहीं होता है। ऐसे क्या हो, हमको चाहिए। उनको समझाया, उनको समझाने के ऊपर पूरा कई गांव के लोग लेने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने कंपनी को बोला, इधर कम से कम 20,000 चप्पल भेज दो, जूता भेज दो। देखा कंपनी वाला इतना खुश हो गया और वो मतलब थोड़ी दिन में वो पूरा खत्म हो गया, और भी भेजो। देखा अभी देखो इसमें क्या हुआ, ये है सच्चा ईमानदारी का काम, बोझ के साथ का काम है ना। जिसने नियुक्त किया उनके साथ विश्वास योग्य रहने का काम। भाई आज बहुत लोग कितना भी करो, एक आत्मा तक नहीं जीतता, एक आत्मा तक नहीं जीतता। आत्मा जीतने के लिए भेजेगा तो भी आत्मा जीतने का उत्साह नहीं, आत्मा कैसे जीतना है करके प्रियो। आपको मालूम है प्रभु के साथ बना रहेगा तभी प्रभु इसकी आलोचना देगा, प्रभु आलोचना देगा। मैं आपको बताना चाहूंगा हमें मिला हुआ ये जीवन में हमने कितने आत्मा को जीत सका प्रियो है। प्रभु के संग रहेगा तभी हम फलदायक जीवन बिता पाएगा। हम जाकर के लोगों को सुसमाचार कैसे देना, सुसमाचार देने के लिए आत्मा का प्रेरणा से अगर आप सुसमाचार देगा वहां पर सब फल लाएगा, फल लाएगा प्रियो है ना। आप ये जानना आप नहीं, प्रभु आपके द्वारा वो काम करने लायक आपके जीवन प्रभु के हाथ में समर्पण करना, प्रभु को बोलने दो, पवित्र आत्मा को काम करने दो, बहुत बड़ी बात है। आत्मीय जीवन हमारा बुद्धि और हमारा कोई सहायता का कोई काम नहीं है प्रियो, ये सब पवित्र आत्मा का काम है। प्रभु की आत्मा का अधीन रहेगा तो बराबर प्रभु की आत्मा एक एक लोगों का दिल की अवस्था जानकर उनसे बात करेगा और वो लोग प्रभु में आएगा। कितना अनमोल बात है। आपको बताना चाहूंगा, आप इस बात को थोड़ा गौर से जानिएगा। आत्मा जीतना प्रियो, एक एक आत्मा को जीतना। पर तो आज हम देखते हैं कि आज जो भी लोग है ना, प्रभु का दास बहुत दुख के साथ फिलिपियों का पत्र 2 अध्याय के 21 वचन में वो एक गवाही देते हैं, फिलिपियों 2:21, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, सब अपनी स्वार्थ की खोज में रहता है, न कि यीशु मसीह की, ना कि यीशु मसीह की है। यीशु मसीह की खोज में नहीं, अपनी अपनी मतलब में भाग रहे प्रियो। ये एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग काम राया मंडली काम राया एकदम आखिरी समय में आया है ना। मंडली को प्रभु का वो दर्शन नहीं, प्रभु जिस काम के लिए नियुक्त किया वो बात भूल गया। आज के लोग प्रभु को भूल कर चलने वाला अवस्था है। प्रभु को भूलना कितना खतरनाक बात है प्रियो है। ये प्रभु के चुने हुए लोगों के जीवन में आपको मालूम है, इस्राएल लोगों का जीवन में ये बात का बहुत बात देख सकता है ना। दूसरा इतिहास उसका 21 अध्याय का 10 वचन थोड़ा पढ़ना, दूसरा इतिहास उसका 21 का 10। यह एदोम यहूदा के वश में छूट गया और आज तक वैसा ही है। हाँ। उसी समय लिबा ने भी उसी अधीनता छोड़ दी। यह इस कारण हुआ कि उसने अपने पितरों के परमेश्वर अपने यहोवा को पितरों की परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। त्याग दिया। देखा, अपने पितरों की परमेश्वर, अपने माँ बाप जिस परमेश्वर की सेवा किया उसको छोड़ दिया। ओह देखा, परमेश्वर को छोड़ा हुआ एक पीढ़ी, सच बात है ना। आज का पीढ़ी आप देखो, आज का विश्वासी लोगों का बच्चे लोग उस स्वर्गीय प्रभु का, उस प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता है क्या? आप देखिए प्रियो, ये वचन कितना सत्य है। लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया, सच्चा जिंदा प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु की इच्छा को छोड़ दिया, प्रभु को भूल करके जीने वाला एक पीढ़ी। आप देखो,
मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ प्रभु को ही नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रभु का वचन को भी पीछे छोड़ दिया। अब देखिए कितना खतरनाक पाप है प्रियो, प्रभु का वचन को भी पीछे छोड़ दिया। प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु का वचन को भी छोड़ दिया। जब वचन संहिता उसका 50 अध्याय का 17 वचन, वचन संहिता 50 का 17, लॉर्ड जीसस, तू तो शिक्षा से बैर करता हाँ। और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। देखा, मेरी वचनों को तुच्छ जानता है। मेरे वचनों को तुच्छ जानने का अर्थ पीछे छोड़ दिया। हमारा मलयालम में ऐसे ही लिखा है, तूने मेरे वचनों को पीछे छोड़ दिया। तुच्छ करने का अर्थ तो बहुत गहरा है प्रियो, आपका भाषा में कैसे लिखा उसको पढ़कर जानिएगा। प्रभु के वचन को पीछे छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे जीवन में ऐसे कोई धोखा का अवस्था तो नहीं है। वचन को भूलने वाला एक पीढ़ी। प्रियो, मैं एक बात आपको बताऊं, वचन को भूलने से क्या धोखा होगा। होशियार नबी किताब 4 अध्याय का 6 वचन, बहुत गहरी वचन है, अब ध्यान से सुनिएगा। होशियार 4 का 6, मेरे ज्ञान के न होने से, मेरी ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। नष्ट हो गए। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, मेरी ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। और आगे, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तर्श दिया है। परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की वचन को त्यज लिया, त्याग दिया है। इसलिए मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। ओ, खतरनाक खतरनाक खतरनाक। मैं माँ बाप को बोलता हूं, माँ बाप ध्यान से सुनिए, प्रभु आपका बच्चों को त्याग देगा कब, आप प्रभु का वचन को छोड़ देगा तो। कितना खतरनाक सत्य चेतावनी है प्रियो। आप सोचो प्रियो, आप इस बात को बड़ा गौर से अमल कर, बहुत जोर देना। मेरा मतलब दिल एकदम ऐसे जल रहा है प्रियो, आपको भी कैसे समझाओ प्रियो। आज का पीढ़ी नाश होने का एक बड़ा कारण माँ बाप है। आपने प्रभु का वचन को त्याग दिया, प्रभु का सच्चा वचन को छोड़ दिया, पीछे फेंक दिया। कितना दुख की बात है प्रियो, कितना दुखदायी बात है। ये किसका अनुभव है। और वचन कहता है, तूने मेरा व्यवस्था को, मेरी वचन को छोड़ दिया, इसलिए मैं तेरी बच्चों को भी छोड़ देगा। कितना खतरनाक चेतावनी है प्रियो, कितना खतरनाक चेतावनी है। पवित्र लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आज आपको प्रभु का वचन के साथ, मैं आपको बोले ना, प्रभु के वचन सुनने का आज इच्छा कितने लोग हुए, रोज ये संदेश कितने लोग सुनते हैं। प्रियो, मैं आपको विनती करता हूं, आप एक सच्चा प्रभु का भक्त है तो आप सुनने के बाद ये हजारों लाखों करोड़ों लोगों को सुनाएगा। सच में आपको इस बात का बोझ है तो, क्योंकि ये प्रभु का जीवित वचन है, सत्य वचन है, इस पीढ़ी के लोगों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बहुत मतलब इसमें आवेश हो रहा है प्रियो, बहुत जलन हो रहा है प्रियो। सच्चाई जानो प्रियो, सच्चाई जानो। आज भी प्रभु का वचन के प्रति आपका दिल कैसा है। आप इस वचनों पर चलता है क्या, ये वचन पर विश्वास करता है क्या, ये वचन मानता है क्या। और ऐसा नहीं है तो क्या फायदा प्रियो। इसराइल लोगों के जीवन हमारे लिए एक दृष्टांत है ना। आपको ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इसराइल के लोगों के जीवन में आया वो बात हमारे लिए क्या है। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय, आपको याद है ना, 10 अध्याय का 11 वचन में, मतलब बहुत ध्यान से सुनना, पहला कुरिन्थी 10 का 11 वचन। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर थी। दृष्टांत है, हमारे लिए एक दृष्टांत है। और वे हमारी चेतावनी के लिए, हमें चेतावनी के लिए लिखा गया, जो जगत के अंत समय में रहते हैं, लिखी गई है। हम कहां पर आया, अंत समय में आया, अंत समय में आया। इस अंत समय में हमारे लिए लिखा गया प्रियो, हमारे लिए लिखा गया। अब इस बात पे थोड़ा गौर देना। इस वचनों को भूलने में इसराइल के लोगों को इतना अच्छा वायदा करके प्रभु ने छुड़ाया था। आपको मालूम है, उस 6,03,550 लोग योद्धा में, टोटल नहीं, टोटल तो मैं सोचता हूं कम से कम 20-30 लाख लोग था, परंतु इनमें उनमें नहीं, ये 6,03,550 लोगों में सिर्फ 2 लोग उस वायदा के देश में, कनान देश में प्रवेश कर पाया। आप देखिए, कई कारण से बाकी सब लोग मरुस्थल में खत्म हो गए, है ना। उन लोग क्यों नहीं प्रवेश कर पाया,
उसका कारण इब्रानियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ना। इब्रानियों 4:2। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, हाँ। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, सुना हुआ वचन उनके लिए लाभ नहीं हुआ। कारण क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। देखा, विश्वास के साथ वो वचन उनके जीवन में कार्य नहीं कर पाया, इसलिए उनको कोई प्रयोजन नहीं हुआ। आज भी ऐसे है ना, अपन वचन सुनता है, परंतु हम क्या करता है, उस पर विश्वास करके उसके अनुसार जीवन नहीं बिताता। प्रभु के वचन पर अविश्वास करना पाप है प्रियो। आप प्रभु का वचन सुनता है तो उस वचन को मानना है प्रियो, सच्चा दिल से मानना है, क्योंकि ये कोई बुद्धिमान मनुष्य के ज्ञान की बात नहीं, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर का सच्चा जिंदा वचन है। ये वचन कभी नहीं बदलेगा, ये स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है। इसलिए नया जन्म पाया हुआ लोग इस अविनाशी बीज से नया जन्म पाया है, और आपका रोज का उद्धार के लिए ये वचन को प्राप्त करके उसको अमल करना जरूरी बात है। कितना अनोखा बात है भाई। आज भी लोग प्रभु का वचन पर अविश्वास करते हैं। जो लोग विश्वास नहीं करेगा उसको कोई उसमें फायदा नहीं होगा। आपको मालूम है इब्रानियों 11:6 में प्रभु का वचन क्या बोलता है? इब्रानियों 11:6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। देखा, विश्वास बिना प्रियो, आप प्रभु के जन में तो प्रभु के सत्य वचन पर विश्वास करना, प्रभु में विश्वास करना, उसकी हर एक कहना मानना प्रियो। और आप नहीं मानेगा तो उस विश्वास का जीवन नहीं बिताएगा तो फिर प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। आप प्रभु को प्रसन्न करने वाले जीवन बिताना चाहेंगे तो आप सुनने वाला वचन को प्रियो विश्वास के साथ मानना है, विश्वास के साथ मानना है। कितना अनमोल बात है, कितना बड़ी बात है ना। आज के लोग प्रभु का वचन को तुच्छ करने लगा, प्रभु के वचन को छोड़ दिया है। ऐसे एक अवस्था है। पत्रोस अपना बुढ़ापा में आने के समय में भी अपना दूसरा पत्र उसका 3 अध्याय 5 से 7 तक जब पढ़ने के टाइम पर दूसरा पत्रोस है उसका 3 अध्याय 5 से 7 पढ़ना। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि देखो, वे जानबूझकर ये भूल गया कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है। देखो, लोगों ने वचन को जानबूझकर भूल गया। वो शब्द याद रखना। लोगों ने प्रभु का वचन आया पर तो जानबूझकर प्रभु का वचन को भूल गया। भूलो मत प्रियो। आगे बढ़िए। और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है, इसके कारण उस युग का जगत के जल डूबकर नष्ट हो गया। वो जल में डूब करके वो युग का दुनिया नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखी गई है कि जलाई जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक वैसे ही रखे रहेंगे। हो गया मतलब 7 वचन तक बढ़ जाएगा पूरा। ओके, तो मतलब थोड़ा मलयालम में हिंदी में थोड़ा लिखने में थोड़ा फर्क है। मतलब ये बात तो मनुष्य ने क्या कर दिया, ये होने वाला बात के बारे में जान पूछ करके उसको पूरा दिल से भूल गया। उसका 5 का शुरुआत थोड़ा पढ़ना पड़ा। वे तो जानबूझकर ये भूल गया, जान पूछ कर ये बात भूल गया। खतरनाक बात है बहुत। मतलब अभी एक बार प्रभु ने जल प्रलय के द्वारा नष्ट किया था, अभी जो हम देखता है ये दुनिया आग के लिए रखा है प्रियो। इस दुनिया आग के द्वारा नष्ट होने जा रहा है। ये बात जान पूछ कर भूल गए लोग। कितना भयंकर बात है ना। आप प्रभु का वचन को भूलने वाला है क्या? मत भूलना प्रियो। प्रभु का वचन को भूलना कितना बड़ा धोखा है ना। जब 119 का 139 140 पढ़ना, सच्चा भक्त की अवस्था वचन के साथ कैसे रहेगा वहां हम देखते हैं 119 का 139 40। मैं तेरे धूल में भस्म हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए हैं। देखा, तेरे वचनों को लोग भूल गया है। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरे दास उसे प्रीति रखता है। देखा, वे लोग भूल गया, परंतु मैं प्रभु का वचन से प्रीति रखता हूं। क्यों? क्योंकि इतना शुद्ध किया वो वचन है।
कितना अनमोल बात है प्रियो। मैं आपको बताऊं, प्रभु का वचन में जो भी बात लिखा है प्रियो, वो बात मानने के लिए हमें कितना उत्साही दिल होना चाहिए, कितना ये उत्साही दिल होना चाहिए प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, कितना भी समस्या क्यों ना हो, परंतु रोज रोज प्रभु का वचन जब आता है, प्रभु हमें जो समझाता है उसके अनुसार हमें मन फिरना चाहिए। मन फिरावट के लिए, प्रभु के कार्य के लिए एक सीमा तक एक आदर्श का मंडली था, कुरिन्थ मंडली। अब कुरिन्थ मंडली के बारे में अपन बहुत बड़े बड़े गलतियों को देखता है, लेकिन कुछ बातों पर उनमें बहुत आदर्श की बात था। एक दो बात मैं आपको बताऊंगा जल्दी से जल्दी, है ना। दूसरा कुरिन्थी उसका 7 अध्याय का 11 वचन पढ़ना। दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय का 11 वचन। अतः देखो इस बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम्हें कितना परमेश्वर का भक्ति का शौक हुआ, शौक, हाँ शौक हुआ, हाँ तुम्हें कितना उत्साह और प्रत्युत्तर है, हाँ। और रिस और भय और लालसा और धूर्त और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। देखिए यहाँ पर बोलने का अर्थ क्या है ना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन लोगों में एक सच्चा मन फिरावट हुआ, उसमें उन लोग बहुत उत्साही था। अभी आप लोगों का मराठी में है तो मराठी में पढ़कर देखिएगा वो वचन, मलयालम में इतना सुंदर लिखा है। कुछ कुछ शब्द क्या है कि वो पढ़ने से लोग समझेगा ही नहीं, वो उनका परिभाषा ऐसा है। ओके, अब ध्यान से आत्मा में वो पढ़िएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो भी दुख होता है वो क्या लाता है, वो सच में मन फिरावट लाता है, और ऐसा मन फिरावट में प्रभु आनंदित होता है। बहुत बड़ी बात है, प्रभु आनंदित होने लायक कुरिन्थ मंडली में जो लोगों को अपनी गलती समझाया गया, वो लोग मन फिरा, उस बात में वो लोग एक आदर्श रहा। वापस एक बार पूरा पढ़िए। अतः देखो इस बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम्हें कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रीस और भय और लालसा और धूर्त और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया, सब प्रकार तुमने इन बातों के द्वारा, मन फिरने के द्वारा ये बात तुम लोगों ने सिद्ध करके दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। निर्दोष हो। देखा, कुरिन्थ मंडली उनको बात समझाया तो उन लोग पूरे उत्साह के साथ अपनी पापों को, गलतियों को पछताव के साथ पूर्ण में मन फिर कर प्रभु की ओर लौट आया। ये प्रभु की इच्छा के अनुसार हुआ करके प्रेरित पौलुस उनका बारे में गवाही देता है। क्या गवाही है ना प्रियो। पवित्र लोगों को आज कितना भी गलती दिखाता है तो लोग, कई लोग कठोर करता है और दुश्मनी देखता है। नहीं प्रियो, हमारा जीवन का कुछ भी गलती पवित्र आत्मा वचन के द्वारा जब हमें याद दिलाता है, तुरंत हमें मन फिरने के लिए एक बड़ा उत्साह हो चाहिए। प्रभु की इच्छा के अनुसार मन फिरना, एकदम टूटा हुआ दिल के साथ, अपने आप को नम्र वर्दीन करके, एक सच्चा समर्पण के साथ, प्रभु की इच्छा पूरा करने की दिल की चाहत के साथ, अपनी गलतियों के लिए गहरा पछतावा के साथ मन फिरेगा। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। वो पहला प्रयोग कितना सुंदर है, उस बात का वचन पढ़ना। अतः देखो इस बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ। देखा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस भक्ति का शौक हुआ। देखो बहुत गहरे शब्द है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम्हें वो पछतावा हुआ। 10 हाँ। क्योंकि परमेश्वर पढ़ो पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है हाँ। जिसका परिणाम उद्धार है। हाँ। देखो, मैंने बोलने का अर्थ, परमेश्वर के ओर से जिसको मन फिरावट का अवसर मिल रहा है उसका अंत उद्धार है, पर तो दूसरा दुनिया का दुख है तो वहां पर क्या होगा, जिसका परिणाम उद्धार है, और हाँ। फिर उससे पछतावा नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हाँ। बोलने का अर्थ, देखो हमें मन फिरने के लिए भी प्रभु दया करता है। रोमियो 2:4 में लिखा है, परमेश्वर की दया तुझे मन फिरावट सिखलाती है। क्या बात आपको याद होगा। तो परमेश्वर के हित के अनुसार एक व्यक्ति में मन फिरावट होता है, वो वचन के द्वारा, वचन बोलने के समय में, वचन सुन करके उनके अंदर पवित्र आत्मा के कामों के द्वारा होने वाला मन फिरावट है। वो बात है क्या हमारे 11 वचन में हुआ है। बहुत गहरा शब्द है, बहुत गहरा शब्द। आप उन बातों को पढ़ना प्रियो। और इतने नहीं, उन लोगों ने उनका 9 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना, उसका दूसरा कुरिन्थी 9 का 2।
क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, हाँ। जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में हाँ। मकुदुनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूँ हाँ। कि अखया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं हाँ। और तुम्हारे उत्साह ने उन्हें बहुत भी उभारा है। हाँ, देखिए तुम्हारा उत्साह ने उनको बहुत उमारा। किसके बारे में बोलता है उसका 12 वचन भी पढ़िएगा, तभी वो पूरा अर्थ आपको समझ में आएगा। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, हाँ। मुझे तुमको लिखना अवश्य नहीं, हाँ, क्योंकि देखिए बोलने का अर्थ प्रभु के पवित्र लोगों के कष्ट में उन लोगों ने मतलब उनको सांपत्तिक रीति में मतलब दुनिया की जरूरतों के लिए भी उन्होंने हाथ बढ़ाया, उसमें भी उत्साह दिखाया। क्या अनोखा बात है। अभी एक दोनों वचन मिला के पढ़िए। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, हाँ। मुझे तुमको लिखना अवश्य नहीं, हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ। देखा, उन लोगों का मन में बहुत तैयारी था। वो लोग मन की तैयारी के साथ प्रियो, वो लोग सिर्फ मन फिरा इतना ही नहीं, प्रभु की सेवा के लिए वो लोग दिल खोल करके कार्य करने में वो लोग बहुत उत्साही था। वही बात मकदोनिया मंडली को भी था। उसका 8 अध्याय 1 से 4 जल्दी पढ़िए। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं हाँ। जो मकेदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, हाँ। कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। हाँ। उस विषय में मेरी यह गवाही है कि हाँ। उन्होंने अपने सामर्थ पर हाँ। वरण सामर्थ से भी बाहर हाँ। मन से किया। बोलने का मतलब उन लोग बहुत दरिद्रता में होते हुए, कंगाल अवस्था में होते हुए भक्तों की सेवा करने के लिए उन लोग बहुत उत्साही था, क्योंकि उनको आनंद काल का दर्शन था। प्रियो, ये दुनिया में हमारे लिए कोई स्थिर नेव वाला कोई नगर नहीं है। हम ये दुनिया में परदेशी है। हमें जो समय मिला, वक्त मिला, अनंत काल का दर्शन में हमें वो काम करना है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। कई लोगों का क्या है कि उनको अपना बात ही पूरा नहीं होता, फिर दूसरा पवित्र लोगों का क्या चिंता करेगा। ऐसा नहीं प्रियो, सच्चा प्रभु का जन इस बातों में बहुत उत्साही रहेगा, बहुत उत्साही रहेगा। वो दूसरे पवित्र लोगों के प्रति चिंतित रहेगा, बोझ लेगा, उत्साह के साथ काम करेगा। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे विषय में, अनंत काल के विषय में, प्रभु के विषय में, सेवा के विषय में हमें एक सच्चा दर्शन चाहिए। जब गलातियों मंडली को लिखने के टाइम पर गलातियों का पत्री 4 अध्याय उसके 17-18 वाले पढ़ना। गलातियों 4 अध्याय का 17-18। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, हाँ। पर भले उद्देश्य से नहीं, हाँ। वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं हाँ। कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। हाँ। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय हाँ। मित्र बनाने का यत्न किया जाए। देखा, भली बातों में हमेशा मित्र बनाने की यत्न किया जाए, न केवल उसी समय की हाँ। जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हाँ, देखा, भली बातों के लिए प्रियो, कोई बुरी बातों के लिए नहीं। हमें ये बात को जानना है कि परमेश्वर के विषय में हमें कैसे होना चाहिए। हमें बहुत जागृत होना चाहिए, बहुत जागृत होना चाहिए। देखिए, ये जीवन में प्रभु ने हमें दिया हुआ अवसर, आपको मालूम है, ये छोटा सा जीवन में जो भी आज हमें अच्छा काम करने का मौका मिलता है, हम कैसा करना चाहिए ना। इक्लेशियंस का किताब उसका 9 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। इक्लेशियंस सदुपदेशक उसका 9 अध्याय का 10 वचन। जो काम तुझे मिले है उसे हाँ। अपनी शक्ति भर करना। हाँ, जो काम तुम्हें मिली है अपनी शक्ति भर करना। बोलेगा तो पूरे ताकत लगा करके करना। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें जो भी सामर्थ्य मिला है वो प्रभु का गौरव के लिए करने के लिए, कार्य करने के लिए। क्या अनोखा बात है। मैं तो आपको बताना चाहूंगा, एक हल्का बात ना समझो। प्रभु का काम जो उतना है, पूरा प्रभु ने दिया हुआ पूरा ताकत प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मंडली जीवन में आज बहुत लोग इस दर्शन ना होने के कारण वो कोई उपयोगी नहीं, आता जाता है, परंतु उनमें कोई आदर्श नहीं। वो व्यक्तियों में, ऐसा लोगों में प्रभु प्रसन्न नहीं हुई। मंडली जीवन में हम दूसरे के लिए उपयोग में आना चाहिए ना। जब 1 कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 12 वचन, 1 कुरिन्थी
उसका 14 अध्याय के 12 वचन। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो हाँ। तो ऐसा प्रयत्न करो कि हाँ। तुम्हारे वरदानों की उन्नति से वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया की उन्नति हो, कलीसिया की उन्नति हो प्रियो। मंडली को आत्मिक जीवन में उन्नति लाने लायक है और पवित्र लोग उत्साह के साथ ये काम करना प्रियो, उत्साह के साथ। सबको प्रभु ने वरदान दिया है, अनुग्रह दिया है, वो प्रभु के महिमा के लिए उसको जलाना। आज बहुत लोगों ने बुझा दिया है, उसको जलाया नहीं। जब तिमोथियुस को बोलने के टाइम पर दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 6 वचन, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 6 वचन में, इस कारण मैं तुझे दिलाता हूँ सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदानों को, उस वरदानों को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, हाँ। प्रज्वलित कर दे। प्रज्वलित कर, प्रज्वलित कर, उसको तो प्रज्वलित कर, उसको आग लगाने दो। कितना अनोखी बात है ना प्रियो। आज कितने प्रकार लोगों ने वरदान जरूर पाया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उद्धार पाने के बाद में आपके पास कोई वरदान नहीं मिला, सबको दिया है प्रियो। परंतु आप वो वरदानों को प्रभु का महिमा के लिए प्रज्वलित करता है क्या? उसको उसमें आग लेता है कि नहीं? उत्साह के साथ वो काम को कर पा रहा है कि नहीं? देखिए, मतलब बहुत बड़ा एक बुढ़ापा अवस्था में भी प्रेरित पत्रोस ने कहा हुआ वो शब्द मैं एक बार वापस आपको पढ़ना चाहूंगा। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 12-13 वचन, नहीं 12 से 15 तक बढ़िएगा। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो हाँ। और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो। पहली बात तो सत्य वचन तुम्हें मिला है, उस पर बना रहना है, बना रहते हो। तो भी मैं तुम्हें इस बात को सुधि दिलाने की सर्वदा तैयारी रखती देखो, हूँ। सत्य वचन में बना रहने पर भी प्रभु का दास कुछ बातों को याद दिला करके उनको प्रोत्साहन कर रहा हूँ। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ हाँ। कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ, देखा, मतलब अभी तक तो मैं ये शरीर में है, ये डेरा छोड़कर जाने का टाइम मेरा आ गया, क्योंकि प्रभु ने बताया वो समय के अनुसार मेरा टाइम आ गया करके पत्रोस को मालूम पड़ गया। इसलिए बोलता है जब तक मैं डेरे में रहता हूँ, तुम सच्चा वचन पर बना रहता है तो भी मैं बार बार तुझे प्रोत्साहन देता हूँ। आगे बढ़ी। तब तक तुम्हें सुधि दिला कर उभारता रहो। उभारता रहो, ओ क्या शब्द है, मैं तुम्हें उभारता रहो। इस वचन में बना रहने के लिए, उस वचन में बना रह करके प्रभु का महिमा करने के लिए तुम और भी उत्साही बनो। क्या प्रभु दास की इच्छा है? और आगे, क्योंकि ये जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिरे जाने का समय हाँ। शीघ्र आने वाला है, हाँ। जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। देखा, प्रभु यीशु मसीह ने पत्रोस किस समय में मरने वाला है वो प्रकट किया है। वो बात पत्रोस को अच्छी तरह मालूम, और वो समय निकट आ गया करके भी पत्रोस को मालूम, तभी भी दूसरे को प्रोत्साहन करने में वो दिल लगा करके काम कर रहा है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा, ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद, मेरा कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। क्या बात है प्रियो, मैं भी वही चाहता है। आज भी मैं अगर चले जाएगा तो मंडली के सब लोग याद करना चाहिए, नहीं यार प्रभु का दास हमें हमेशा प्रोत्साहन देता था, हमेशा हमको समझाता था, है ना। कितना अनोखा बात है प्रियो, है ना। पत्रोस का ऐसे शब्दों को पढ़ने के टाइम पर मेरा दिल एकदम टूट जाता है। कितना दिल की पवित्र लोगों के प्रति, प्रभु के लोगों के प्रति उनका कितना भूख प्यास है प्रियो, कितना भूख प्यास है। उनको बार बार स्मरण दिलाता है। वो लोग सत्य वचन में बना रहने वाले लोग हैं, तभी भी प्रोत्साहन देता है, उनको समझाते रहता है, उसमें बना रहने के लिए और भी प्रोत्साहन देता है। क्या अनोखी बात है। मुझे मालूम है मंडली में बहुत लोग प्रभु का सत्य वचन के लिए भूख प्यास है, वो लोग वचन को बहुत चाहता है ना। वो प्रभु का प्रति बहुत उत्साही है प्रियो। जो भी अगर ठंडापन आया हुआ लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, आप अपने जीवन को परखो प्रियो, अपने जीवन को जांचो। आज एक अच्छा उत्साही होकर के मंडली के लिए भी, दूसरे के लिए प्रोत्साहन होकर के, दूसरे को प्रोत्साहन देते हुए मैं खुद अच्छा आदर्श बनकर के जीवन बिता पा रहे हैं क्या? बहुत ही अनोखी बात है। प्रभु मंडली को समझा रहा है, प्रभु का प्रेम है प्रियो। शायद आपको ये वचन बहुत कड़वा लगता होगा, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँ ये प्रभु का प्रेम का चिन्ह है ना। आपको मालूम है जब लवोदिकिया मंडली को समझाने के टाइम पर प्रभु एक खास बात उठाकर कहता है, जब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 19 वचन पढ़ना,
मैं जिन 3:19। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ हाँ। उन सबों को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, हाँ। इसलिए कि सरगम हो और इसलिए मन कि फिरा सरगर्म हो, और मन फिरा। मन फिरा। प्रियो, आज भी मन फिर करके, एकदम सावधान होकर के, हमें एकदम जग करके प्रभु का काम करना है, प्रभु के लिए उपयोगी बनना है, हैं? प्रभु के लिए योग्य बर्तन बनना। प्रियो, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपना अवसर को बहुमूल्य जानो, प्रभु के साथ लिपटे रहो। प्रियो, प्रभु हमें बहुत चाहता है? हमें जिस बात के लिए प्रभु ने नियुक्त किया वह हमारे एक आदर्श बन करके, एक अच्छा गवाह बन करके, दूसरे के लिए एक प्रोत्साहन बन करके जीवन बिताना हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। कितना धन्यवाद है। मैं आशा करता हूं ये वचन जरूर आपके लिए बहुत एक प्रोत्साहन बना होगा, है ना। अगर आपको इसमें लाभ मिला है, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, आप जरूर दूसरे लोगों से भी बांटे, दूसरे लोगों को भी पूछे कि आज का संदेश जो प्रभु ने हमारे लिए भेजा आपको कैसे लगा, आपने क्या क्या नया निर्णय लिया, आज आपका आत्मिक अवस्था कहाँ पर है। प्रियो, कभी भी पीछे ना जाए, आया हुआ वचन पर विश्वास करे और उसको अमल करे, उसमें बने रहे, दूसरे को मसीह में सिद्ध करने के लिए प्रभु ने दिया वो पूरा ताकत उसके लिए इस्तेमाल करे। कितना धन्यवाद है। एक उत्साही जीवन, है ना। ऐसा लोगों को प्रभु उस समय में अपने साथ रहेगा। आज एक सच्चा प्रभु का दास बनकर सेवा करना, विश्वास योग्य दास बनकर सेवा करना, हमें प्रभु के चेहरे देखना है। प्रिय, वो हमेशा प्रभु का सेवा करने के लिए उत्साही बना रहना, थकना नहीं, पीछे हटना नहीं, वचन को छोड़ना नहीं, वचन को पीछे फेंकना नहीं, वचन में बना रहना, प्रभु को पीछे छोड़ना नहीं, प्रभु को भूलना नहीं, प्रभु में बना रहना। कितना श्रेष्ठ बात है। मैं आशा करता हूं जरूर प्रभु आपका दिल की अवस्था जानकर आपसे बोला है। प्रभु ने मुझसे बोला इसलिए मैं आपसे बांटा, आपके लिए दिया इसलिए मैं आपके साथ भी बांटा, सिर्फ आपके लिए नहीं मेरे लिए भी है। तो मैं उन वचनों को बहुत ध्यान करके प्रभु को बहुत आभार दिल से प्रभु को धन्यवाद दिया। मैं आशा करता हूँ प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। जल्दी जल्दी आने वाला प्रभु को स्वीकारने की सच्चा तैयारी में बना रहने के लिए ये वचन आपको बहुत मदद हो जाए। प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि आप पर हमेशा हो।